बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अली मुहम्मद। प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम। आज हम 9th क्लास के एक बहुत ही अहम क्वेश्चन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। क्वेश्चन होगा कॉम्प्रीहेंशन पैसेज के बारे में। तो सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कॉम्प्रीहेंशन का मतलब क्या है। कॉम्प्रीहेंशन एक दिया गया पैसेज होता है जिसको आप लोगों ने समझना होता है। कॉम्प्रीहेंशन का मतलब है फ़हम, इदराक, समझ, सूझबूझ, तफ़हीम। अभी भी 10th क्लास में जो उर्दू की किताब है उसमें भी तफ़हीमी इबारत आती है, वो भी 10 नंबर का क्वेश्चन है, याद रखना है। अच्छा, फिर ये जो कॉम्प्रीहेंशन पैसेज है इसको समझना, इसको क्या करना होता है, समझना होता है। फिर समझने के बाद जो क्वेश्चन दिए गए होते हैं, आपको पता होना चाहिए कि पेपर में 5 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। उन क्वेश्चंस को बार बार गौर से पढ़ें, बार बार गौर से पढ़ें, उनको समझें। फिर आखिर में जिस टेंस में सवाल किया गया हो उसी टेंस में सवाल का जवाब दें। जी, तो आइए हम पहले सबसे जो है एक अहम पैसेज देख लेते हैं। उसकी मैं पहले रीडिंग करूँगा, फिर उसके क्वेश्चन आंसर जो हैं यहाँ पर वाइट बोर्ड पर मैंने लिख दिए हैं, उनको देख लेंगे, ठीक है। लेकिन एक मरतबा फिर ये देखिए, COMPREHENSION, कॉम्प्रीहेंशन। ये सी जो है आम लफ्ज़ों में हम इसको कॉम्प्रीहेंशन पढ़ते हैं, लेकिन ये कॉन्सोनेंट है सी। ए पफ ऑफ एयर कम्स आउट, कॉम्प्रीहेंशन, कॉम्प्रीहेंशन। ओके, हैव गॉट इट? ओके, आज हम एक अहम पैसेज है हज़रत खालिद बिन वलीद के बारे में, वो पढ़ेंगे। जी, हज़रत खालिद बिन वलीद वॉज extremely kind-hearted and just to the people। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु बहुत ही ज़्यादा रहमदिल थे और लोगों के साथ इंसाफ करने वाले इंसान थे। His army had strict orders not to do any harm to the farmers, aged person, women, children and other civilians। अब क्या यहाँ देखिए, His army had strict orders, उनकी फ़ौज को सख्त अहकामात थे। वो अहकामात किसने जारी किए थे? हज़रत खालिद बिन वलीद ने। और हज़रत खालिद बिन वलीद को कौन जारी करता था? हजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। याद रखना है, हज़रत खालिद बिन वलीद जो है, वलीद बिन मुगीरा, ये यहाँ लिखा भी हुआ है बिन वलीद, वलीद बिन मुगीरा के बेटे थे। वलीद कौन था? ये जो था हजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है, हजूर सरवर कायनात का बदतरीन दुश्मन था। याद रखना है, ये नकलें उतारा करता था हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। खालिद बिन वलीद जो है ग़ज़वा उहद के बाद कहीं जाकर ईमान लाए हैं, याद रखना है ये भी। और सही बुखारी में हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 मरतबा तौबा की थी, वो हज़रत खालिद बिन वलीद के गलत प्लानिंग की वजह से, क्योंकि हज़रत खालिद बिन वलीद ने कुछ ऐसे अमाल सरज़द कर दिए थे जो कि एक साहबी रसूल की शान के ख़िलाफ़ थे। अब मैंने ये बात बताना इसलिए गवारा की है क्योंकि सही बुखारी में मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी अगर लिख सकते हैं तो आम मुसलमान को पता होना चाहिए। मेरे सहाबा को गाली मत दो, इसके बारे में मैंने तहकीक की है। तो उसमें हज़रत खालिद बिन वलीद ने हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ को गाली दी थी, तो हुजूर ने कहा था कि मेरे सहाबा को गाली मत दो। आम तौर पर मुसलमान आजकल के जो उलमा कराम हैं, मैं उन्हें उलमा कराइम कहूँगा। उलमा कराम तो इज़्ज़त के काबिल हैं। उलमा कराइम जो मुजरिम हैं, मुजरमीन हैं, वो आपस में मुसलमानों को लड़ाते हैं। वो असल में जो शान नज़ूल होती है वो नहीं बताते, तो लड़ाते हैं। जी, यहाँ अब आगे चलते हैं। हिज आर्मी हैड स्ट्रिक्ट ऑर्डर नॉट टू डू एनी हार्म टू द फार्मर्स। उनकी फ़ौज को सख्त अहकामात थे कि किसानों को नुकसान ना पहुँचाए। एजड पर्सन, अच्छा अगर ये होता ना आई एम एजड 20, मैं 20 साल का हूँ, एजड पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे फिर? एजड। लेकिन अगर बूढ़े के मानों में आ जाए, बूढ़ा शख्स, एजिड पढ़ेंगे फिर, एजिड याद रखना है। पर्सन, बूढ़े लोगों को नुकसान ना पहुंचाएं। विमेन, औरतों को नुकसान ना पहुंचाएं। चिल्ड्रन, बच्चों को। एंड अदर सिविलियंस, और दीगर आम शहरियों को। सिविलियंस क्या होते हैं? ये कोई भी शख्स हो सकता है। एनी पर्सन, इट कुड बी एनी पर्सन, एनीवन हु इज नॉट ए मेंबर ऑफ द मिलिट्री फोर्सेस और पुलिस। जो फौज का या पुलिस का मेंबर ना हो, रुकन ना हो, उसको सिविलियन कहा जाता है, याद रखना है।
तो उनके बारे में हज़रत खालिद बिन वलीद ने क्या फरमाया था, देखते हैं। दे आर द रियल स्ट्रेंथ ऑफ द सोसाइटी ही सेड। ये इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखा हुआ है, वो मुआशरे की असल ताकत हैं। कौन? ये बच्चे, बूढ़े, औरतें, है ना, ये किसान असल ताकत हैं। दे शुड ऑलवेज बी ट्रीटेड विद काइंडनेस एंड रिस्पेक्ट। उनसे हमेशा शफकत से और एहतराम से पेश आना चाहिए। ये भी इन्वर्टेड कॉमर्स में है। इसका मतलब है हज़रत खालिद बिन वलीद की बात जो है ना, वो मुआशरे की असल ताकत है, उनसे इज़्ज़त और शफकत से पेश आना चाहिए। ये एक ही बात है, कंटिन्यूटी है उसमें, तसलसल है, याद रखना है। दिस वॉज समथिंग न्यू फॉर द कॉन्क्वर्ड पीपल। ये मफतूह लोगों के लिए एक नई बात थी, यानी कि उन लोगों के लिए जिनको हज़रत खालिद बिन वलीद ने अपने रवैये से पता कर लिया था, ठीक है, और मुसलमान जंग जीत गए थे। जी आगे देखना है। Who felt very happy now? अब मुसलमानों की आमद से उन्होंने, वहाँ के जो मकामी बाशिंदे थे, उन्होंने बड़ी खुशी महसूस की। चलें, कोई तो आया हमारा निजात दहिंद था, कोई तो आया हुजूर सर्वे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम लेकर। अब आगे देखिए, ईरान का नाम आपने सुना हुआ है। ये क्या लिखा है, इसको ईरानियन पढ़ेंगे? नो, ये इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो है इरेनियन। इरे, यहाँ से ईरानियन नहीं कहना, इरेनियन, ओके, ईरानी। एंड अच्छा, अगला देखिए, बाइजेंटाइन। बाइजेंटाइन या बाइजेंटीन भी ठीक है। अच्छा, दूसरी प्रोनाउंसिएशन भी है इसकी, इसको हम यूँ पढ़ेंगे बीजेंटाइन या बीजेंटीन। अमेरिकन को बीजेंटीन पढ़ते हैं, याद रखना है। बाजंतीनी, कुस्तुनतुनिया का पुराना नाम बाजंतीन है, आपको पता है बाजंटीन है। तो वहीं के रहने वाले जो हैं, आप भी जो है, अभी आप लोगों ने सुना ही हुआ, ये अहमद सुल्तान अहमद मौसपड़ी है, उसमें बाजंतीनी स्टाइल जो था, ठीक है, चर्च का, वो मद्देनजर रखा गया था। तो वहीं से आपने याद रखना है। तो ये कुस्तुनतुनिया, आजकल इस्तांबुल, ठीक है, याद रखना है। अब आगे जो देखिए, ये बाइजेंटाइन ऑफिसर्स वर वेरी हार्ड ऑन दम। अब बाजंतीनी जो थे, उन पर बड़ी सख्ती करते थे मुकामी लोगों पर। तो हज़रत खालिद बिन वलीद ने क्या किया जी, हज़रत खालिद बिन वलीद ट्रीटमेंट रज़ी अल्लाहु अन्हु, उनके सलूक ने वन देयर हार्ट्स, उनके दिलों को जीत लिया। इस कदर जीत लिया, सो मच दैट दे बिगैन टू हेट देयर क्रूअल ओल्ड मास्टर्स, कि उनके जो पुराने आका थे, जालिम आका, उन्होंने, मुकामी बाशिंदों ने उनसे नफरत करनी शुरू कर दी। जी अब आप देखिए इसके क्वेश्चन आंसर्स। अच्छा, ये मेरे पास जो किताब है बेटा, ये ग्रामर एंड कॉम्पोजिशन पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड वालों ने छापी है। इसी को हमने मद्देनजर रखना है और इसी को लेकर चलना है। सॉल्व पेपर तो बहुत से अवेलेबल है मार्केट में, ठीक है। तो ये जो है, इसमें पैसेज नंबर 7 था और पेज नंबर 36 है। ये देख लें, 36 पेज पे ये पैसेज दिया गया है, सॉल्व पैसेज है। सॉल्व अनसॉल्व से आपने टेंशन नहीं लेनी भाई, वहाँ पर एक पैसेज दिया गया होगा, क्वेश्चन 5 दिए हुए होंगे, आपने तो वो पैसेज जो है गौर से पढ़ना है, पढ़ने के बाद क्वेश्चन जो है उनके आंसर दे देने हैं, तो वो आप पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। वो एक्सरसाइज के लिए जो है अनसॉल्व पैसेज दिए हुए हैं, वो आप लोगों ने कर ही लेने हैं, मुझे पता है जी। आगे जी, पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाउ डिड हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु ट्रीट द पीपल। हाउ डिड हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु कहना है, अन्हु नहीं कहना, ट्रीट द पीपल, लोगों से कैसा सलूक करते थे। तो इसका आंसर देखते हैं। यहाँ पर मैं 1 2 लिखता जाऊँगा ताकि आपको आसानी रहे। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु वाज काइंड एंड जस्ट टू देम, उनसे बड़े शफीक थे, बड़े इंसाफ से पेश आते थे, प्यार मोहब्बत से पेश आते थे। हुज़ूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परवरदा हों, तरबियत याफ्ता हों, और अगर हुज़ूर की तालीमात पर अमल ना करें तो उनके लिए दुगना सज़ा है, ये याद रखना है। अजर भी दुगना, सज़ा भी दुगनी, ठीक है। सूरह अहज़ाब पढ़ लें जी। तो आगे चलते हैं। What were the orders given to the army? हज़रत खालिद बिन वलीद ने अपनी फ़ौज को अहकामात दिए हुए थे, जारी किए हुए थे। वो क्या अहकामात थे जी, उसका आंसर भी हम देख लेते हैं। His army had strict orders, उनकी फ़ौज को सख्त अहकामात थे। Not to do any harm, कि कोई नुकसान ना पहुँचाएं, to the farmers, किसानों को, aged person,
मैं फिर बोल रहा हूँ एजेड पढ़ना इसको, पर्सन बूढ़े लोगों को, विमन औरतों को नुकसान न पहुँचाएं, चिल्ड्रन एंड सिविलियंस बच्चों को और आम शहरियों को। आम शहरी मैंने बताया है जो फौजी ना हो या पुलिस में ना हो, याद रखना है प्लीज़, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट डिड ही से अबाउट द फार्मर्स एंड द सिविलियंस, किसानों और आम शहरियों के बारे में हज़रत खालिद बिन वलीद ने तकरीर की, ठीक है, अपनी फ़ौज को उकसाया, जोश दिलाया। क्या कहा था देखिए, ही सेड उन्होंने फरमाया कॉमा इन्वर्टेड कॉमास बिगन दे आर द रियल स्ट्रेंथ ऑफ द सोसाइटी। सोसाइटी नहीं कहना, सोसाइटी, वो मुआशरे की असल ताकत है। अच्छा याद रखना है, इसी के आगे कंटिन्यूटी भी है, इन्वर्टेड कॉमा में एक और बात भी लिखी हुई है, दे शुड ऑलवेज बी ट्रीटेड विद काइंडनेस एंड रिस्पेक्ट। ये लाइन जो है ना इन्वर्टेड कॉमास की, ये भी आप यहाँ पर इसके बाद इसकी जो है ये यहाँ पर एडिशन कर सकते हैं, इजाफा कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ हैड देयर फॉर्मर मास्टर्स ट्रीटेड देम। अब वो जो मकामी लोग थे जहाँ पर हज़रत खालिद बिन वलीद गए, हज़रत खालिद बिन वलीद ने उनको, ठीक है, उनके दिलों को जीता, तो uनके जो फॉर्मर मास्टर थे, पहले वाले जो आका थे, उनसे कैसा सलूक करते थे जी। याद रखना है, देयर फॉर्मर मास्टर, उनके जो पुराने आका थे पहले वाले, हैड बीन हार्ड ऑन दैम, उन पर बड़ी सख्ती करते थे, बड़े जालिम थे जी। सब में लग रही है बेटा? आर यू गेटिंग मी? हैव यू गॉट इट? यस, सैटिस्फैक्टरी, साउंड्स गुड, ओके डोकी, ओके गो अहेड। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डिड हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु विन द हार्ट्स। डिड आ जाए तो उसके बाद हमने पहली फॉर्म ही लगानी है, याद रखना है। विन द हार्ट्स ऑफ द कॉन्क्वर्ड पीपल, मफ्तूर लोगों के दिल हज़रत खालिद बिन वलीद ने कैसे जीते? जाहिर बात है हुजूर की तालीमात की बदौलत जीते हैं। ही वन देयर हार्ट्स विद काइंडनेस, शफ़क़त के साथ, मोहब्बत के साथ उसके दिल जीते। हज़रत खालिद बिन वलीद को भी पता था कि दिलों को कैसे जीता जाता है। हज़रत खालिद बिन वलीद को जो है अल्लाह की तलवार कहा जाता है, सैफुल्लाह, लेकिन असल में ये ख़िताब मौला अली सरकार का है। इनको भी दे दिया जाए तो नो प्रॉब्लम एट ऑल, कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन याद रखना है उससे पहले उहद में और बदर में नारे लग चुके थे, ठीक है। क्या था नारा? ला फता इल्ला अली, ला सैफा इल्ला जुल्फ़िकार जी। तो अबैदुल्लाह मरतज़ी की किताब है अर्जहुल मतालिब, उसमें वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है सैफुल्लाह मौला अली सरकार, नफ्स रसूल, अखी रसूल, वसी रसूल, हुज्जतुल्लाह, वलीउल्लाह, वसी रसूलुल्लाह, ये सारे मौला अली के खिताबात हैं जो हुजूर ने अपनी ज़ुबान से दिए थे जी। तो यहाँ पर भी याद रखना है। आगे ही वन देयर हार्ट्स विद काइंडनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड हज़रत खालिद बिन वलीद विन देयर हार्ट्स, हो गया, आसान है। नेक्स्ट चलते हैं, व्हाई डिड द पीपल हेट देयर ओल्ड मास्टर्स, लोग अपने पुराने आकाओं से नफरत करते थे, क्यों? यहाँ पर इसका हम आपको बताते हैं, छठे का भी जवाब लिख देते हैं। वहाँ पर आपको 5 क्वेश्चन आएंगे, ये जितने भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन थे मैंने लिख दिए। द पीपल हेटेड देयर फॉर्मर मास्टर्स, ओल्ड मास्टर्स भी लिख सकते हैं, पुराने आकाओं से नफरत करते थे लोग, फॉर देयर अनकाइंड ट्रीटमेंट, उनके गैर मुनसिफाना सलूक की वजह से, ठीक है, नफरत भरे सलूक की वजह से। अनकाइंड, काइंड शफीक, ठीक है, तो अनकाइंड जालमाना कहेंगे फिर, ठीक है, सलूक की वजह से उनसे नफरत करते थे। ये याद रखना है प्यारे बच्चों, घबराना नहीं है आप लोगों ने। कॉम्प्रीहेंशन का मतलब मैंने पहले भी बता दिया है, समझना, सूझबूझ, इदराक, फहम, ठीक है। इसको दिए गए पैसेज को समझें, अच्छी तरह समझें, फिर उसकी इबारत के नीचे, उसी इबारत के नीचे क्वेश्चन दिए होंगे, उनको बार बार पढ़ें और जिस टेंस में सवालात पूछे गए हों उसी टेंस में आंसर लिख दें। मुफ्त के मार्क्स हैं उनके लिए जिनको टेंसेस आते हों, जिन्होंने घर जाके थोड़ी सी कोशिश की हो। लईसा लिल इंसान इल्ला मा सआ, इंसान के लिए वही कुछ है जिसके लिए कोशिश करता है। जिन्होंने कोशिश की होती है वो बहुत कुछ बन जाते हैं, जो नहीं करते कुछ भी नहीं बनते। तनकीद करते हैं, तनकीद करना हर अरे गहरे का काम होता है, तो आप लोगों ने घबराना, आगे बढ़ते जाएं, ठीक है। मेरा ख्याल आज के लिए इतना काफ़ी है। दैट्स ऑल फॉर द डे, बट डोंट फॉरगेट टू
subscribe my channel because it's your own channel. One more thing, also like this video and leave your precious comments below. May Allah Almighty protect you all.